नाफिज होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये इतला कल मौसूल हुई डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से, जहां पर इस नोटिफिकेशन के तहत ये कहा गया केसेस में अब दिन ब दिन इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। पूरे मुल्क की बात करें तो वहाँ भी कल 2 लाख से ज़ायद केसेस सामने आए और हमारे यहाँ कल यानी पिछले 24 घंटे में 2456 मामलात सामने आए, जिनमें से 934 का ताल्लुक जम्मू सूबे से रहा और 1522 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से रहा। और इसके अलावा भी 5 अमवात पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए। तो कुल मिलाकर यही कहा गया है कि सूरत हाल तशवीशनाक है, जिस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। अपनी दुकानें बंद करके चले जाएं। वीकेंड कर्फ्यू नाफिजुल अमल है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने अपने घरों को चले जाएं। गैर जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर आने की कोशिश न करें। तमाम लोगों से मोहतबाना अपील की जा रही है कि वे कोविड SOPs का पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर इंतजामिया की तरफ से तमाम तो इसी के पेश नज़र डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन की तरफ से ये इतला सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि वीकेंड कर्फ्यू को नाफिज किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि फ्राइडे की शाम से लेकर मंडे की सुबह तक ये कर्फ्यू नाफिज रहेगा। डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत दी गई है कि वो RT-PCR और रैट कैपेसिटीज़ को बढ़ाएं, यानी कि टेस्टिंग प्रोसेस में तेज़ी लाई जाए ताकि इस तरह के जो मामलात हैं उन पर पहले ही काबू पाया जाए। नाइट कर्फ्यू जो कि पहले इम्पोज किया गया था रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जो कि जारी रहेगा। इंडोर और आउटडोर गैदरिंग्स में फ़कत 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वीकेंड कर्फ्यू के अलावा जितने भी दिन आते हैं, इन 2 दिनों को छोड़कर यानी सैटरडे और संडे, इसके अलावा जितने भी दिन आते हैं वहाँ उन दिनों में तो नाइट कर्फ्यू इम्पोज रहेगा ही, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जो इतने दिनों में रेस्टोरेंट्स है, जिम्स है या स्विमिंग पूल्स है या पार्क्स है, उनमें फ़कत ये कहा गया है कि 30% ही वहाँ पर गैदरिंग्स हो और SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाए। इसके अलावा कॉलेजेस, स्कूल्स, पॉलिटेक्निक्स, ITIs, कोचिंग सेंटर्स, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट एट्सेट्रा, इन्हें यही हिदायत दी गई है ऑनलाइन मोड के ज़रिए से वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से लोगों के अपने ख़दशात अपनी जगह पर बरकरार है, कई सारे सवालात उनके जहनों में बरकरार है। अब जब हम वीकेंड्स कर्फ्यू की बात करते हैं, लोगों की मूवमेंट पे पूरी तरह से पाबंदी आयद की जाए, दुकानें ना खोली जाए, बसेस वगैरह को इस तरह से सड़कों पे चलने की इजाज़त ना दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ जब आम दिनों में है बसेस में काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड भी रहता है और हम देखते हैं कि कई सारे लोगों ने उस बीच मास्क भी नहीं लगाई होती है। जगह जगह पर पुलिस चेक तो करती है कि मास्क लगाई है या नहीं, लेकिन उस बीच हम जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से हमें कोई भी इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आती जब हम बसेस की बात करें। इस बीच इंतज़ामिया की तरफ से जो ये हिदायत दी गई है बढ़ते हुए कोविड-19 के जो ये केसेस हैं उनके पेश नज़र, तो ये अपनी जगह वजह है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी देखना लाजमी है कि कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी है और कहाँ कहाँ हमें अपनी नज़रें बनाई रखनी है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमें दे इजाज़त। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरार हूँ, कश्मीर लाइव के लिए।